हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की थ्योरम 8.8 जिसे मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहती है थ्योरम, पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ a triangle पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट्स ऑल्सो द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए, थ्योरम पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाती हैं और इन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या कहती है, आप थ्योरम पढ़ते हैं कि जो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है, ये ट्रायंगल की दो साइड हैं, इसके मिड पॉइंट लिए और उस लाइन सेगमेंट ने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। वो लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उस थर्ड साइड का हाफ भी होगी, यानी कि DE इज द हाफ ऑफ BC। तो सबसे पहले हमें प्रूव करके दिखाना है कि DE को BC के पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, एंड DE को हाफ BC के इक्वल करके दिखाना है। चलिए, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्शन ये है कि DB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाएगी और DE को एक्सटेंड किया जाएगा आगे और F पॉइंट पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन इसमें की गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ये वाला और ये वाला। जब AB पैरेलल है CF की, क्योंकि CF हमने AB के पैरेलल ड्रॉ की थी, तो दैट्स व्हाई दीज आर पैरेलल। तो इसमें DF एज ए ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। जो DF ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 1 मान लेते हैं इसको और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। चलिए लेते हैं दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, मैंने अभी बताया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE इक्वल हो जाएगा EC के। AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट एक लाइन को दो इक्वल लाइंस में डिवाइड कर देता है। ये हो गई एंगल, एंगल एंड साइड। लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CEF। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है, AD। एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी है, CF। तो बाय CPCT ये भी इक्वल हो जाएंगे, AD इज इक्वल टू CF CPCT के थ्रू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा DB। ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया था कि ये मिड पॉइंट है, BD के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चला कि AD ये साइड इक्वल है, तो CF इज इक्वल टू BD। CF BD के इक्वल हो गए, सॉरी BD, ये D है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। जब ये आपस में इक्वल हैं देन दीज आर पैरेलल। यहाँ पे लिखेंगे CF पैरेलल टू BD। इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, अगर F के लिए कंडीशन हमें लिख देनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टेड F है, कंस्ट्रक्टेड F। ठीक है, अब देखिए, जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइंस किस में होती हैं, एक पैरेललोग्राम में। ठीक है, पैरेललोग्राम में ही लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो DBCF है ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। देन DF, जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो इसकी और दो अपोजिट साइड है, वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो बची कौन सी, DF और BC। तो लिखेंगे यहाँ पे DF पैरेलल टू BC।
अब जब डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी ई भी तो बी सी के पैरेलल ही होगी, बेशक छोटा सा हिस्सा है लेकिन होगी तो पैरेलल ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ई, अरे भाई बार बार बी क्यों आ रहा है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये रिजल्ट 1 में हमसे बोला था कि डी ई को बी सी से पैरेलल करके दिखाई, तो फर्स्ट हमने प्रूव करके दिखा दिया। सेकंड में बोला है कि डी ई इज द हाफ ऑफ बी सी, तो हमने यहाँ पे अभी निकाला कि डी ई डी एफ बी सी के पैरेलल है, देन डी एफ इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, जब ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगे, डी एफ इज इक्वल टू बी सी। अब डी एफ की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, डी ई प्लस ई एफ से। ठीक है, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। देखिए ई एफ को इक्वल कर देंगे हम किसके, डी ई के। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था कि ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ई एफ बाय सी पी सी टी, हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ की जगह डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, ई एफ की जगह हमने डी ई लिख दिया इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे डी ई प्लस डी ई टू डी ई इज इक्वल टू बी सी। डी ई इज इक्वल टू, ये टू उधर जाएगा तो 1/2 बी सी। ठीक है, 1/2 बी सी, यही सेकंड में हमें प्रूव करने के लिए बोला था। ये रिजल्ट नंबर 2 है। आया क्वेश्चन समझ में, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी थ्योरम थी और ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप पिछले की 7 थ्योरम थोड़े कम पढ़ सकते हैं लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से रट जानी चाहिए। इससे अगली है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये थ्योरम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।